नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। एक फ़नी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले मेरी ओपीडी में। एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और ओपीडी में अपॉइंटमेंट के साथ। सो वो आके मेरे सामने बैठे और मेरे आगे टेबल पे उन्होंने एक अखबार का पेज रख दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या तकलीफ़ है आपको? तो कहने लगे डॉक्टर साहब ये जो कागज़ है ये कागज़ मुझे आप तक लेके आया है। तो मैंने कहा मैं समझ में नहीं आया, मुझे बताइए आप। तो कहते डॉक्टर साहब आज सुबह पार्क में अपने घर के पास धूप सेक रहा था तो एक कागज़ उड़ता हुआ मेरे पास आया। अब वो कागज़ था, हमारे आकाश हॉस्पिटल में एवरी 3 मंथ्स एक न्यूज़पेपर लॉन्च होता है जिसमें हम विभिन्न टॉपिक्स पे, बीमारियों पे डिस्कशन करते हैं एंड पेशेंट एजुकेशन के लिए, पेशेंट अवेयरनेस के लिए। सो वो एक एडिशन था दिसंबर 2020 का, जिसमें मेरा लिखा एक आर्टिकल था स्ट्रोक के ऊपर। तो मैंने बोला बताइए, उनके शब्द थे कि डॉक्टर साहब जो इस कागज़ में लिखा है वही मुझे है। अब ये थोड़ा सा फ़नी मुझे भी लगा तो मैं भी मुस्कुराया। मैंने बोला सर मैं समझा नहीं, आप थोड़ा सा प्लीज़ डिटेल में मुझे, आपको क्या तकलीफ़ है? कहते डॉक्टर साहब जो आपने इसमें लिखा है वो मुझे है। तो मैंने बोला इस पर तो मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। कहता डॉक्टर साहब इसमें आपने लिखा है आवाज़ लड़खड़ाती है, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है 2 दिन से। इसमें आपने लिखा है हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, चलने में तकलीफ़ होती है, मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही है 2 दिन से। तो फिर जब डिटेल में मैंने उनसे पूछा तो कहते डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें मुझे 2 दिन से हो रही है और मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा ठीक हो जाएंगी, एज की वजह से है या कमज़ोरी आ गई है, शुगर बढ़ गई होगी। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा अरे यार ये तो स्ट्रोक हो सकता है। तो मैंने अपने बेटे को पार्क में बुलाया और पार्क से मैं सीधा अखबार का टुकड़ा पकड़ के आपके पास ओपीडी में आके बैठ गया हूँ। तो एग्जामिन जब किया तो वाकई में सिम्टम्स तो उनके स्ट्रोक के ही थे। हमने इमीडिएटली उनका एमआरआई कराया और एमआरआई में एक्यूट स्ट्रोक था उनको। सो सिम्टोमेटोलॉजी जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो मैच कर रही थी एमआरआई से, और बिकॉज वो एमआरआई में एक्यूट स्ट्रोक क्लॉट हमें मिल गया तुरंत, हमने इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आज के दिन उनकी पैर की कमज़ोरी भी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, वो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे जो हमें समझ में आया वो ये आया कि एक तो कोई भी सिम्टम, कोई भी आपको परेशानी हो रही है उसको एड्रेस करना है। ये नहीं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगी या उम्र का की वजह से, इवन अगर उम्र की वजह से भी होती है कुछ तो बीमारी है। वन दूसरी चीज़, स्ट्रोक जो है वो समय नहीं देता। मतलब हर 2-3 मिनट में स्ट्रोक का मतलब होता है अधरंग पैरालिसिस, मतलब ब्रेन का एक हिस्सा वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचा और ये अचानक होता है, पहले से कोई पुरानी तकलीफ नहीं होगी, ऑल ऑफ अ सडन आपका एक हाथ पैर कमज़ोर होने के लगेगा ना। वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, एक हाथ पैर लटक ही जाए, हल्की फुल्की कमज़ोरी भी आती है, कई बार सुनापन आता है, थोड़ी बहुत बोलने में तकलीफ होती है। अब ये देखिए आप, मतलब उन्होंने अखबार पढ़ा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत बेटे को बुलाया और बेटा तुरंत अस्पताल में लेके आ गया। सो ना कितना समय बर्बाद होने से बचा। हो सकता है वो नहीं कराते, इलाज नहीं कराते, टेस्ट नहीं कराते तो उनकी दिक्कत बढ़ सकती थी। सो स्ट्रोक के सिम्टम्स को निगलेक्ट ना करें। एक सिंपल सा एक्रोनिम है एक बी फास्ट करके, सो जिसमें ना हमारी लोगों की यादाश्त, लोगों को याद रहे कि स्ट्रोक कैसे डायग्नोज करना है। सो बी फॉर बैलेंस होता है, अगर आपको बैलेंस बनाने में, चलने में दिक्कत हो रही है। ई फॉर आईज होता है, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है या नज़र एक ही तरफ जा रही है। एफ फॉर फेस होता है चेहरा, अगर आपका टेढ़ा हो रहा है किसी एक साइड में। ए फॉर आर्म होता है अगर आपके हाथ कमज़ोर हो रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हो, बॉटल नहीं पकड़ पा रहे हो। और एस फॉर स्पीच होता है अगर आवाज़ लड़खड़ा रही है। और टी होता है टाइम, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक सिम्टम अगर आपको महसूस हो रहा है, चाहे उसको 2 दिन हुए हों, चाहे 2 घंटे हों, चाहे 2 मिनट हुए हों, आपको तुरंत अस्पताल में जाना है जो आपके नियरेस्ट न्यूरो सेंटर है, जहाँ पर न्यूरोलॉजी विभाग है, जहाँ पर सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा 24 घंटे अवेलेबल है। विज्ञान में हम कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन एंड ब्रेन इज़ टाइम। थैंक यू।